जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जेके स्टैटिक जोन 2.0 पर। आज के इस वीडियो में हम केंद्रीय बजट 2024 से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सभी को कवर करने वाले हैं। तो वीडियो जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को अंत तक बने रहे। चलिए देख लेते हैं बजट से संबंधित कुछ स्टैटिक पॉइंट को। बजट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा के लातिन शब्द बुल्गा से हुई है, जिसका अर्थ होता है चमड़े का थैला। बुल्गा से फ्रांसीसी शब्द बॉगेट की उत्पत्ति हुई है, जिसके बाद में अंग्रेजी शब्द बॉगेट अस्तित्व में आया, जो कि बजट बना। बजट एक वित्तीय योजना है जो एक निश्चित अवधि के लिए अपेक्षित आय और व्यय की ब्यौरा होता है। 18 फरवरी 1860 को देश का पहला बजट ब्रिटिश सरकार के वित्त मंत्री जेम्स विल्सन के द्वारा पेश किया गया था। तो पहला बजट जो पेश किया गया था वह किनके द्वारा पेश किया गया था? तो वह जेम्स विल्सन के द्वारा पेश किया गया था 18 फरवरी 1860 को। स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट 26 नवंबर 1947 को आर.के. शनमुखम चेट्टी द्वारा प्रस्तुत किया गया। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी वित्त मंत्रालय संभालने वाली पहला वित्त मंत्रालय और वित्त मंत्री का पद संभालने वाली पहली महिला बनी। भारत का केंद्रीय बजट, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में संदर्भित किया गया है। भारतीय संविधान में बजट बोल के कोई शब्द उल्लेखित नहीं है, इसे भारतीय वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में उल्लेखित किया गया है। शनमुखम चेट्टी ने 1948 में बजट में पहली बार अंतरिम शब्द का प्रयोग किया था। तो अंतरिम शब्द जो है बजट में, अंतरिम शब्द जो कि शॉर्ट टर्म के लिए यूज होता है, शॉर्ट टर्म बजट के लिए, इसका सर्वप्रथम यूज किया था शनमुखम चेट्टी द्वारा 1948 में। तब से अंतरिम शब्द का प्रयोग किया जाने लगा। भारतीय गणतंत्र की स्थापना के बाद पहला बजट 28 फरवरी 1950 को जॉन मथाई के द्वारा पेश किया गया था। तो पहला बजट गणतंत्र भारत में पहला बजट 28 फरवरी 1950 को जॉन मथाई के द्वारा पेश किया गया था। इस बजट में योजना आयोग की स्थापना का वर्णन किया गया था। तो योजना आयोग का स्थापना का वर्णन किस बजट में किया गया था? गणतंत्र भारत की पहली बजट में किया गया था। सी.डी. देशमुख वित्त मंत्री होने के साथ रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर भी थे। तो भारत के पहले गवर्नर रिजर्व बैंक के कौन थे? सी.डी. देशमुख। 1955-56 में बजट कागज जो है वो हिंदी में तैयार किया जाने लगा। इससे पहले बजट को अंग्रेजी भाषा में तैयार किया जाता था। मोरारजी देसाई अब तक सर्वाधिक 10 बार बजट पेश किया। सर्वाधिक बार बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री है मोरारजी देसाई, जो 10 बार बजट पेश किया है। साथ ही वे अपने जन्मदिन पर बजट पेश करने वाले एकमात्र मंत्री है। पी.सी. महालनोबिस को भारतीय बजट का जनक कहा जाता है। तो भारतीय बजट का जनक किसे कहा जाता है? तो पी.सी. महालनोबिस को भारतीय बजट का जनक कहा जाता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। चलिए देख लेते हैं एमसीक्यू को। 2024-25 से रिलेटेड जो बजट पेश किया गया 23 जुलाई को, जो बजट पेश किया गया 23 जुलाई 2024 यानी कि कल को जो बजट पेश किया गया, उससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट होने वाली है। कौन सा मंत्रालय बजट तैयार करता है? कौन सा मंत्रालय बजट तैयार करता है? आपका ऑप्शन है शिक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, खेल मंत्रालय या फिर रक्षा मंत्रालय। इसका सही जवाब क्या होगा आप हमें कमेंट में बताइए। चलिए देख लेते हैं अगला सवाल। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पर भाषण कितना समय तक दिया? तो बजट पर जो भाषण दिया गया वह 1 घंटा 40 मिनट तक दिया गया। बजट 2024 में सरकार ने विकसित भारत के लिए कितनी नई प्राथमिकताएं बताई है? तो इसमें 9 नई प्राथमिकताएं बताई है। कितनी? तो 9। लगातार 7वीं बार बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी? तो लगातार 7वीं बार बजट पेश करने वाली महिला बनी है निर्मला सीतारमण। संसद में पूर्ण बजट 2024 किसके द्वारा पेश किया गया? तो 2024 का पूर्ण बजट जो पेश किया गया वो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया गया।
संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में निर्दिष्ट किया गया है? तो यह किया गया है अनुच्छेद 112 के तहत। अगला सवाल, बजट 2024 में कृषि और उससे संबंधित क्षेत्र के लिए कितने लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? तो इसमें कृषि के लिए दिया गया है 1.52 लाख करोड़ रुपए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला सवाल, बजट 2024 में बिहार राज्य को कितने हजार करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे? तो बिहार राज्य को 58,900 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे। उच्च शिक्षा के लिए कितने लाख रुपए तक का लोन प्रदान किया जाएगा? तो उच्च शिक्षा के लिए दिया जाएगा 10 लाख रुपए लोन। अगला सवाल, बजट 2024 में शिक्षा, रोजगार और कौशल के लिए कितने लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? तो इसमें किया गया है 1.48 लाख करोड़ रुपए। बजट 2024 के अनुसार भारत की मुद्रास्फीति कितने प्रतिशत लक्ष्य की ओर बढ़ रही है? तो बजट 2024 के अनुसार मुद्रास्फीति जो है 4% की ओर बढ़ रही है। पहली नौकरी करने वाले लोगों के लिए कितने हजार रुपए की मदद की जाएगी? तो इसमें मदद की जाएगी 15,000 तक। बजट 2024 के अनुसार देश भर में कितने नए इंडस्ट्रियल पार्क बनाए जाएंगे? तो जो पार्क बनाए जाएंगे वह 12 बनाए जाएंगे, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल, कौशल विकास के लिए अगले 5 साल में कितने लाख युवाओं को कुशल बनाने का लक्ष्य रखा गया है? तो कौशल विकास के लिए लक्ष्य रखा गया है अगले 5 साल तक 20 लाख युवाओं को। कितना? तो 20 लाख युवाओं को। पूर्वोत्तर राज्यों में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में कितनी शाखाएं स्थापित की जाएगी? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक से शाखाएं स्थापित की जाने की बात की गई है 100 से अधिक, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल, बजट 2024 में महिलाओं और लड़कियों को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए कितने लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? इसमें प्रावधान किया गया है 3 लाख करोड़ रुपए का। अगला सवाल, पीएम आवास योजना के तहत कितने करोड़ अतिरिक्त घर बनाए जाएंगे? तो इसमें 3 करोड़, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल, इंटर्नशिप प्रोग्राम के तहत 1 करोड़ युवाओं को कितने हजार रुपये प्रतिमाह भत्ता प्रदान किया जाएगा? तो इसमें 5,000 रुपये प्रतिमाह भत्ता प्रदान किया जाएगा। बजट 2024 में कितने राज्यों में नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे? तो इसमें 5 राज्यों में नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे। मुद्रा लोन की रकम 10 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? अगला सवाल, मुद्रा लोन की रकम 10 लाख से बढ़ाकर कितनी की गई है? तो इसमें 20 लाख कर दी गई है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत कितने करोड़ घरों को हर महीने 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी? तो इसमें 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। अगला सवाल, सोना और चांदी के गहनों पर कस्टम ड्यूटी कितनी कम कर दी गई है? तो सोना और चांदी के गहनों पर 6% कस्टम ड्यूटी कम किया गया है, लेकिन प्लेटिनम पर 6.5% कम किया गया है, ये भी ध्यान में रखिएगा। बजट 2024 के अनुसार कितने लाख रुपए की आमदनी तक कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा? तो 3 लाख रुपए की आमदनी तक कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। 3 से 7 लाख रुपए तक की आय पर कितने प्रतिशत टैक्स लगेगा? तो इसमें 5% तक टैक्स लगेगा। कितना? तो 5% टैक्स लगेगा, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल है, 7 से 10 लाख रुपए तक की आय पर कितने प्रतिशत टैक्स लगेगा? तो इसमें लगेगा 10% टैक्स। 10 से 12 लाख रुपए तक की आय पर कितने प्रतिशत टैक्स लगेगा? तो इसमें लगेगा 15%। अगला सवाल, 12 से 15 लाख रुपए तक की आय पर कितने प्रतिशत टैक्स लगेगा? तो इसमें लगेगा 20% टैक्स। 15 लाख से ऊपर की आय पर कितनी प्रतिशत टैक्स लगेगा? तो इसमें लगेगा 30% टैक्स। बजट 2024 में प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान के तहत कितने हजार गांवों को लाभान्वित किया जाएगा? तो इसमें 63,000 गांवों को लाभान्वित किया जाएगा। बजट 2024 में पीएम अर्बन हाउसिंग प्लान के लिए कितने लाख करोड़ रुपए का ऐलान किया गया है? तो इसमें 10 लाख करोड़ रुपए का ऐलान किया गया है पीएम अर्बन हाउसिंग प्लान के तहत। अगला सवाल, बजट 2024 के अनुसार किस राज्य में महाबोधि और विष्णुपद
कॉरिडोर का विकास होगा, तो यह जो होगा वह बिहार राज्य में होगा। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। बजट 2024 के अनुसार पूर्वोत्तर राज्य के लिए कौन सी योजना बनाई गई है? तो पूर्वोत्तर राज्यों के लिए योजना जो बनाई गई है वो पूर्वोदय योजना है। कौन सी योजना है? तो पूर्वोदय योजना है। बजट 2024 के अनुसार खरीफ फसलों के लिए डिजिटल सर्वेक्षण कितने जिलों का किया जाएगा? तो इसमें 400 जिलों का सर्वेक्षण किया जाएगा। कितना? तो 400 जिलों का सर्वेक्षण किया जाएगा। अगला सवाल, बजट 2024 में बच्चों के लिए कौन सी एक नई योजना शुरू की गई है? तो एनपीएस वात्सल्य योजना शुरू किया गया है। कौन सी? तो एनपीएस वात्सल्य योजना शुरू किया गया है। अगला सवाल, बजट 2024 के अनुसार सिडबी की कितनी नई शाखाएं 2024 में खुली जाएगी? तो इसमें 24 शाखाएं खुली जाएगी। भारत का केंद्रीय बजट और रेलवे बजट किस वर्ष विलय किया गया? तो केंद्रीय बजट और रेलवे बजट को 2017 में विलय किया गया। बजट में क्या होता है? तो बजट में जो होता है वह सरकार की आमदनी और प्रस्तावित योजना पर होने वाले खर्च का विवरण होता है। सरकार की आय और व्यय का ब्यौरा होता है। मंत्रालयों को उनके खर्च के लिए दी जाने वाले धन राशि का आवंटन होता है। तो यह जो होता है तीनों तो उपयुक्त सभी हो जाएगा आपका सही जवाब। आपका अगला सवाल, 1 फरवरी 2024 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस तरह का बजट पेश किया? तो बजट पेश किया था अंतरिम बजट। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल है, बजट पेश करने वाली पहली महिला कौन थी? तो बजट पेश करने वाली पहली महिला थी इंदिरा गांधी। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, सर्वाधिक बार बजट पेश करने वाली महिला वित्त मंत्री कौन बनी? तो यह बनी निर्मला सीतारमण, जो लगातार 7 बार बजट पेश किया। ब्रिटिश सरकार का पहला बजट किसने पेश किया? तो यह पेश किया था जेम्स विल्सन ने 18 फरवरी 1860 को। स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया? तो स्वतंत्र भारत का पहला बजट आर.के. शनमुखम शेट्टी द्वारा प्रस्तुत किया गया था 26 नवंबर 1947 को। गणतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया था जॉन मथाई ने। किसने? तो जॉन मथाई ने 28 फरवरी 1950 को। सर्वाधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड किसके नाम पर है? तो यह है मोरारजी देसाई के नाम पर 10 बार। किस प्रधानमंत्री ने संसद में पहली बार बजट पेश किया था? तो किस प्रधानमंत्री ने संसद में पहली बार बजट पेश किया था? पहली बजट वह था पंडित जवाहरलाल नेहरू। 13 फरवरी 1958 को पेश किया था प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने। संसद में कितनी बार पेपरलेस बजट पेश किया गया है? तो संसद में अब तक 4 बार जो है पेपरलेस बजट पेश किया गया है, यानी कि ये टैबलेट के द्वारा पेश किया गया है। सर्वप्रथम पेश किया गया था 2021-22 का जो बजट था वह पेपरलेस बजट पेश किया गया था। भारत में 3 प्रधानमंत्री कौन हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किया था? तो ये था राजीव गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा आपका सही। अंतरिम बजट को क्या कहा जाता है? तो अंतरिम बजट तो है उसको मिनी बजट और वोट ऑन अकाउंट भी कहा जाता है। तो उपयुक्त दोनों हो जाएगा आपका सही। अगला सवाल, 2017 के बाद बजट किस तिथि को पेश किया जाने लगा? तो 2017 के बाद 1 फरवरी को बजट को पेश किया जाने लगा। 2017 से पहले बजट किस तिथि को पेश किया जाता था? तो यह फरवरी के अंत में पेश किया जाता था। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल है, गणतंत्र भारत का पहला बजट कब पेश किया था? तो गणतंत्र भारत का पहला बजट 28 फरवरी 1950 को पेश किया गया था जॉन मथाई के द्वारा। किसने भारत में सबसे लंबा बजट भाषण दिया है? तो यह दिया है निर्मला सीतारमण के द्वारा। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। आपका अगला सवाल, भारत में शून्य बेस बजट का प्रयोग पहली बार किस वर्ष में किया गया था? तो शून्य बेस बजट का पेश किया गया था 1987 में पेश किया गया था। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल, भारत की पहली पूर्णकालीन महिला वित्त मंत्री कौन है? तो पहली पूर्णकालीन महिला वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण।
अगला सवाल, किस वर्ष में ईस्ट इंडिया रेलवे कमेटी की सिफारिश पर सामान्य सरकारी वित्त से रेलवे वित्त को अलग कर दिया गया था? तो यह था 1924 का। 1924 जब रेलवे बजट को सरकारी वित्त बजट से अलग कर दिया गया था। संविधान में बजट शब्द की जगह पर क्या प्रयुक्त किया जाता है? तो यह प्रयुक्त किया जाता है वार्षिक वित्तीय विवरण और एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो उपरोक्त दोनों हो जाएगा आपका सही, ऑप्शन सी। भारत में बजट प्रणाली की शुरुआत किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान हुआ? तो यह हुआ लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल के दौरान, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल, स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले जो वित्त मंत्री थे वह आर.के. षणमुगम शेट्टी थे। अगला सवाल, किस देश ने सबसे पहले बजट पेश किया? तो यह इंग्लैंड ने पेश किया था। किसने? तो इंग्लैंड ने, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल, सरकार द्वारा बजट कहाँ पेश किया जाता है? तो सरकार द्वारा जो बजट पेश किया जाता है वह लोकसभा में पेश किया जाता है, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल, केंद्रीय बजट के संदर्भ में राजकोषीय घाटा शब्द क्या दर्शाता है? तो राजकोषीय जो घाटा होता है वह व्यय जो होता है उसमें व्यय जो होता है राजस्व से अधिक होता है। व्यय क्या होता है? राजस्व से अधिक होता है। तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला सवाल है, पहला भारतीय बजट 18 फरवरी 1860 को किसके द्वारा पेश किया गया था? तो यह पेश किया गया था जेम्स विल्सन के द्वारा। बजट शब्द किस फ्रांसीसी शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ होता है चमड़े का थैला? क्या होता है? चमड़े का थैला। यह होता है बॉगेट, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से भारत में सबसे छोटा भाषण देने का रिकॉर्ड किसके पास है? तो यह है हीरूभाई मूलजी भाई पटेल। किनके पास? तो हीरूभाई मूलजी भाई पटेल, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। आपका अगला सवाल, भारत का पहला बजट पेश किया गया था 18 फरवरी 1860 को। कब? तो 18 फरवरी 1860 को। किनके द्वारा? जेम्स विल्सन के द्वारा। केंद्रीय बजट पेश करने वाले पहले प्रधानमंत्री थे, कौन थे? तो ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। भारत में बजट कब लागू किया गया? तो भारत में जो बजट है 26 नवंबर 1947 को लागू किया गया था। कब लागू किया गया था? तो 26 नवंबर 1947 को। दोस्तों, यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस कराए गए हैं सारे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो कैसा लगा आप हमें अपना फीडबैक जरूर दें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत।